हम लोगों ने क्वींस ऑफ हिल्स दार्जिलिंग को छोड़कर मिरिक की ओर निकल पड़े। दार्जिलिंग से मिरिक की दूरी मात्र 39 किलोमीटर है, जिसे किसी टैक्सी से 2 से 3 घंटे में तय किया जा सकता है। मिरिक, जिसका अर्थ जलती हुई आग होती है। मिरिक के रास्ते में कई जगह चीड़ के जंगल मिलते हैं, जिनके बीच से होकर गुजरने का अपना अलग ही आनंद है। दार्जिलिंग और मिरिक के रास्ते में ही करीबन 14 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक ऐसा स्थान मिलेगा जिसका नाम लेप्चा जगत है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए सही है। शहरी वातावरण से दूर होने के कारण यहाँ पे आपको अलग ही एहसास होगा। लेप्चा जगत, जिसका अर्थ लेप्चा जनजाति की दुनिया होती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो अपने टूर में एक दिन के लिए इस जगह को अवश्य जोड़िए, क्योंकि चीड़ के जंगलों के बीच में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। चूँकि हमारा पहले से कोई प्री प्लान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस जगह पे थोड़ी देर रुककर फिर आगे की ओर अपने बढ़ चले। रास्ते में हमें गोलीतार और सिमन्ना व्यू पॉइंट भी मिले। यह जगह नेपाल की सीमा के एकदम पास थी। करीबन 12 बजे दोपहर में हम लोग मिरिक के सुमेंदु झील के पास पहुंच गए। जहां से हम लोगों ने एक छोटी कार बुक करके आगे घूमने निकल पड़े। हमारे ड्राइवर ने सबसे पहले हम लोगों को टिंगलिंग व्यू पॉइंट दिखाया। वहाँ का मौसम कुहासामय था। ऐसे प्राकृतिक माहौल में हमारा दिल खुशी से झूम उठा। हम लोगों ने वहाँ थोड़ा समय बिताया और उसके बाद फिर अगले पॉइंट की ओर निकल पड़े। हमारा अगला पॉइंट हेलीपैड था। यह स्थान हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए बनाई गई थी, पर इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं हो पाया था, इसलिए लोग इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल कर लिए थे। हेलीपैड को छोड़कर हम लोग चाय के बागानों और चीड़ के जंगलों के बीच से होते हुए सिमन्ना व्यू पॉइंट और गोलीतार व्यू पॉइंट पहुंचे। सिमन्ना और गोलीतार व्यू पॉइंट पर भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और इसके आगे नेपाल की सीमा शुरू होती है। दूर नीचे घाटी में जो गांव दिखाई दे रहा है वो असल में नेपाल की सीमा में है।
इस हसीन वादियों में हमने अपने कुछ खुशी के पल बिताए और फिर अगली डेस्टिनेशन की ओर चल दिए। हमारा अगला व्यू पॉइंट गोल पहाड़ था। गोल पहाड़ असल में एक चाय का बागान था। ताज्जुब की बात यह थी कि यहाँ पे छोटे छोटे अर्धगोले जैसे कई सारी पहाड़ियाँ थी, जिसे स्थानीय लोग गोल पहाड़ कहते थे। यह जगह भी काफ़ी अद्भुत था। मिरिक के मुख्य बिंदुओं पर घूमने के बाद वापस हम लोग मिरिक सिटी की ओर बढ़ चले। ड्राइवर के सुझाव पर हम लोग एक होम स्टे में रुकने का फैसला किया, जिसका नाम थिंग्स होम स्टे था। इसका किराया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1200 रुपये थे, जिसमें खाना, नाश्ता एवं चाय इंक्लूड था। होम स्टे होटल से कम नहीं था। ऊपर से आसपास का नज़ारा भी मन को लुभाने वाला था। शाम हो चुकी थी, इसलिए विशाल भाई हम लोगों के लिए चाय लेकर आ गए। चाय पीने के बाद हम लोग इवनिंग वॉक पर निकले। आसपास लिली के कई सारे पौधे उगे हुए थे। यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अद्भुत था। घूमने के बाद वापस हम लोग अपने होम स्टे लौट आए। रात हो चुकी थी और हमारा डिनर भी तैयार हो चुका था। डिनर काफ़ी लाजवाब था। डिनर करने के बाद वापस हम लोग सोने को चले गए। अगली सुबह हम लोग जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। बस आकर नाश्ता किया और फिर सिटी की ओर चल दिए, क्योंकि आज हम लोगों का घर वापसी का दिन था। इस होमस्टे के ऑनर विशाल भाई तब तक हमारी सेवा में जुटे रहे जब तक कि हम लोगों ने उनका होमस्टे छोड़ नहीं दिया। सिलीगुड़ी के लिए गाड़ी झील के पास से ही मिलती है। चूँकि अभी हमारे पास समय था, इसलिए हम लोग झील के चारों ओर घूमने का फैसला किया। झील के पास हॉर्स राइडिंग और पानी में बोटिंग करने की भी सुविधा उपलब्ध थी। झील की दूसरी ओर पाइन ट्री के जंगल थे, जिसे स्थानीय लोग धूपी जंगल कहते हैं।
झील के चारों ओर घूमने के बाद हम लोग वापस अपने घर की ओर बढ़ चले।